अस्सलाम वालेकुम मित्रों, तो सज्जनों की हाल हो गए ने या नाते ही साल हो गए ने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कौम को क्रिकेट का खीर हद तक शौक है, और ये शौक उस वक्त पकड़ा जाता है जब वर्ल्ड कप चल रहा हो और हमारी मम्मा किचन से सब्जियां बनाते हुए ये बोले कहना कमीनिया ने आज फिर हार जाना है। और वर्ल्ड कप के दिनों में सारी कौम क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाती है और इनका काम होता है सिर्फ एनालिसिस देना। ठीक है, सुबह दोपहर शाम क्रिकेट पे बातें हो रही होती हैं। हर वो शख्स क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस दे रहा होता है कि जिसको क्रिकेट की सी का भी नहीं पता, और वो लोग भी क्रिकेट के ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि शाहिद अफरीदी एक अच्छे बॉलर हैं, बैट्समैन हैं या ऑलराउंडर हैं। आई थिंक ये बात तो हमारे लाले को भी नहीं पता। अच्छा, ये तो थी बात वर्ल्ड कप की। अब बात करते हैं वैसे क्रिकेट की। सबसे पहले हमारी क्रिकेट शुरू होती है हमारे मोहल्लों से, और मोहल्ले की क्रिकेट के भी अजीब ही रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो उस बंदे के साथ डील की जाती है बाकायदा कि तुम कितनी बारियां लोगे जिसका बैट और बॉल होता है, क्योंकि अगर वो शख्स पहली बॉल पे आउट हो जाए तो वो अपना जुल्ली बिस्तरा यानी कि एक बैट बॉल उठा के रफू चक्कर हो जाता है, और सारी की सारी अवाम, मैनेजमेंट, अंपायर्स, प्लेयर्स और ऑडियंस हक्के बक्के रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं और तरसी हुई निगाहों के साथ उसकी तरफ देखते हैं कि शायद कहीं इसके दिल में रहम पैदा हो जाए। लेकिन वो शरीफ का बच्चा सारे का सारा माहौल सोगवार बना के अपने घर चला जाता है, और फिर हम भी मुंह लटकाए अपने घरों में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है इस सक्सेसफुल डील के बाद, और वो होते हैं हमारे रूल्स, कानूनो ज़वाबित। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल अजीब होते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक रूल होता है कि अगर तो जगह बिल्कुल ही छोटी हो तो फिर साथ वाली दीवारों को टच होना भी आउट, और जगह हमारे पास अगर वसी हो तो फिर घर जाना आउट। अच्छा, घर जाना आउट है, यहाँ तक ये बात तो ठीक है, लेकिन जिसके घर में उड़ता हुआ बोल जाएगा वहाँ पंगे हो सकते हैं। उनका पका हुआ सालन भी खराब हो सकता है, उनके किसी बाबे बुजुर्ग को बोल भी लग सकती है, और वो मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर आके अपनी उम्दा आवाज़ में बेहतरीन किस्म के लहजे के साथ अपने पिटारे से बेहतरीन किस्म की गालियाँ पेश करता है, और हम लोग कापी पेंसिल लेके बैठ जाते हैं कि आज कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो थी मोहल्ले की क्रिकेट की बात। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप लोग जानते हैं कि एट अ टाइम ग्राउंड में 13 प्लेयर्स मौजूद होते हैं, उनके अलावा 2 अंपायर्स होते हैं। टोटल ये 15 बंदे ग्राउंड में क्रिकेट का खेल पेश कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अलावा एक 16वां बंदा होता है, और वो होता है थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर ऊपर कहीं बैठा होता है, जो कि बेचारे की शक्ल आज तक तो हमें दिखाई नहीं गई, लेकिन उसका नाम कभी कभार स्क्रीन पे आता है। और रिव्यू सिस्टम आने के बाद अब इनको बोलने का मौका मिला है, और जब से इनको बोलने का मौका मिला, कभी आपने नोटिस किया हो या इसके बाद आप नोट कीजिएगा कि ये लोग हर मुमकिन हद तक बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे कई दफ़ा बड़ी हंसी आती है कि ये फजूल में 2-2 3-3 मिनट ले जाते हैं अच्छे वाले फैसले का, कि इनको सामने नजर आ रहा होता है कि ये बंदा रन आउट नहीं हो रहा या कैच हुआ या नहीं हुआ, तो ये शुरू कर देते हैं जी, मूव इन प्लीज, मूव आउट प्लीज, अदर साइड प्लीज, लेफ्ट साइड प्लीज, राइट साइड प्लीज, जूम इन प्लीज, जूम आउट प्लीज। तो इस तरह पूरे मैच में अगर इनको जो 5-7 मिनट मिलते हैं तो ये उसको पूरे का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक वक्त था कि जब थर्ड अंपायर के पास फैसले बहुत कम जाया करते थे, तो थर्ड अंपायर वो वाहिद बंदा होता था जो T20 या वनडे क्रिकेट में तो बेचारा किसी ना किसी तरीके से अपना बोरियत से टाइम निकाल ही लेता था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो इनकी मौज लगी होती थी। इधर ये लोग ग्राउंड में अपनी जीत और हार के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। 2 अंपायर्स हैं बेचारे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और ये बंदा बैठा हुआ इसी में चिल कर रहा है। अगर तो गर्मी है तो एसी में बैठा हुआ है, अगर सर्दी है तो ये हीटर में बैठा हुआ है, और ये बंदा फुल चिल कर रहा है, और ये अपनी मुकम्मल लाइफ के बारे में सोच रहा है कि अच्छा अब इसके बाद मैं क्या करूंगा या आइंदा मैंने क्या करना है। प्लेयर्स की जान को बनी हुई है, और ये बंदा ऊपर अपनी ताश खोल के बैठा हुआ है। इधर छक्के पे छक्का लग रहा है तो वो बोल रहे हैं छिक्का छिक्का छिक्का, और ऊपर इसकी ताश में अगर इक्का आ रहा है तो इसने वखरा लोला डाला हुआ है कि इक्का इक्का इक्का। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था, इसने एक फुल टच चेक करनी होती थी और एक रन आउट। तो अगर तो बेचारे के पास फैसला आ गया तो इसकी आंख लगी हुई है, मुझे लगता है नीचे से जाके एक बंदा इसको उठाता होगा कि चाचू उठ जो, लो आ गया। और इस बंदे के पास इतना फ्री टाइम होता था कि अगर इसकी बेटियां हैं तो ये पहली इनिंग में पहली की, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, और चौथी इनिंग में अपनी चौथी बेटी की शादी करके आराम सुकून से बैठ सकता है कि यार जिंदगी के सारे काम कर लेने। थर्ड अंपायर के हवाले से सिर्फ इतना ही काफी है। आगे मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी का एक सच्चा वाकया बताता हूँ। हम लोगों ने ताज़ा अभी हिंदी कमेंट्री देखना शुरू की थी। हिंदी में 0 को कहते हैं शून्य और पॉइंट को कहते हैं दशमलव कुछ इस तरह का है। अलबत्ता अगर आपने कहना हो कि 0.00 या 0.00 तो उसकी जगह कहते हैं 0.00। तो हम लोगों का मैच शुरू हुआ, हम लोग की पहली बॉलिंग थी। मैं पीछे कीपर खड़ा हुआ था, मेरा कजन बॉलिंग कर रहा था। जैसे ही उसने कुछ अच्छी बॉलिंग कराई तो मुखालिफ टीम का स्कोर जो है ना वो बिल्कुल ही थोड़ा था। तो वो लोग, उनकी बैटिंग टीम के जो बंदे थे ना, वो मेरे साथ ही खड़े थे। तो मैंने उनको टीज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी 7 वाली टीम का स्कोर है जी 0.00
शमलम शून्य शून्य। तो 1-2 ओवर ये मजाक चलता रहा, लेकिन साथ ही आपको पता है पासा पलट जाता है। 4-5 ओवर का मैच होता है, अचानक हमारे एक बॉलर को छिक्के लगने शुरू हो गए। अब हम इधर से छिक्का पड़ रहा है, इधर से छिक्का पड़ रहा है, मार पड़ रही है। तो लगता है उन लोगों में से ना कोई बंदा हिंदी कमेंट्री देख के आया हुआ था, तो वो भी शुरू हो गया। और अब फेंक दिए हैं पूनम की ओर। बॉलर आए, अंपायर को क्रॉस किया, छोटी बॉल डाली है, गति भी इनके पास ठीक है और कमाल कर दिया पांडे जी। अब तो खेल दिया है पश्चिम की ओर। बॉलर अब काफी चिंतित हैं। बॉलर सोच रहे हैं कि अगली मैं इनको कहां पे डालूं, जहां पे डालता हूं तो उठा के मार देते हैं। बॉलर आए, अंपायर को क्रॉस किया, यार्कर मारने की कोशिश की और ये फुल टॉस और इसको उठा के फेंक दिए हैं उत्तर की दिशा में। कमाल बैटिंग कर रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो उन लोगों ने भी इस तरह फिर हमारे साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ये थी आपको हंसाने की एक छोटी सी काविश। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।